गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सौरभ शर्मा है। आज अपने जो चैप्टर पढ़ने उसका नाम है पॉलिनोमियल। इसका पार्ट 1 जिसमें मैंने एक्सरसाइज 1 पूरी कवर की है वो मैं कवर कर चुका हूँ। चलिए आज इसका पार्ट 2 देखते हैं। तो आज जो अपने पहले टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो क्या होते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि एक्स की वैल्यू जब पी ऑफ एक्स बराबर जीरो हो जाए, और कोएफिशिएंट क्या होते हैं वो अपने को मालूम है, ए बी सी आर कोएफिशिएंट। जैसे मान लो मैंने एक इक्वेशन लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके ए बी और सी कोएफिशिएंट होंगे। फर्स्ट लेक्चर मैंने इसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा की, आप देख सकते हैं। आज का जो अपना पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होते हैं ये लीनियर पॉलिनोमियल? आप बोलेंगे सर जी डिग्री 1, बहुत बढ़िया। देखिए मैं एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेर ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए कॉमा बी बिलोंग टू रियल नंबर। ऐसा मैंने मान लिया, आपने को इसमें इंटरेस्ट है। पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ वो देखिए, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप ढूंढना है मुझे। मान लीजिए मैं बोलता हूँ लेट अल्फा बी द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो अल्फा है, मतलब आप जानते हैं पी ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो होगा। आप बोलेंगे जी सर जी मतलब ए अल्फा प्लस बी जीरो होगा, मतलब ए अल्फा इक्वल टू माइनस बी और अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, माइनस ऑफ यहाँ बी देखिए क्या है अपना, बेसिकली कोई कांस्टेंट टर्म होगा, अपॉन में ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। यही तो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ध्यान से देखे तो ये उसका हुआ जीरो, और ये देखिए उसके कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप होता है फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपको नहीं समझ आया देखिए एक अच्छा एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मैं लेता हूँ 3x प्लस 4, ये मेरा p ऑफ x मुझे दिया 3x प्लस 4। तो अब जो भी इसमें मैं p ऑफ x को बराबर जीरो रख देता हूँ, तो मतलब 3x प्लस 4 इक्वल टू जीरो, मतलब x इक्वल टू माइनस 4/3। ध्यान से देखिए यहाँ मैंने सेम चीज़ लिखी है, माइनस ऑफ b बाई ए। अगर मुझे कुछ भी नहीं मालूम होता तो मैं क्या करता, x इक्वल टू माइनस b क्या है यहाँ पे, ये ऐसा होता है, ये x प्लस बी आपको मालूम होगा, मतलब आप लिखते हैं माइनस ऑफ 4 a कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 4/3। देखिए यही तो रिलेशनशिप मैंने बताया है आपको कि अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए विच इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म माइनस का अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। वो देखिए ऐसे काम आता है अपने डायरेक्टली, ये रिलेशनशिप है जीरोस और इसके बीच का। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। दूसरा जो अपने को देखना है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं कैसा होता है। पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पिछले में अपने बात कर चुके हैं। ए बराबर नहीं जीरो होना चाहिए और ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। इसमें मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए इसके जीरोस होंगे, उसको मैं बोलता हूँ लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोला मैंने, अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसमें ऐसा बोला जाता है कि सम ऑफ जीरोस, ऐसी दो रिलेशनशिप है अपने पास, दो जीरोस है ना। पहला होता है सम ऑफ जीरोस। आप बोलेंगे सर जी अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही, वो होता है माइनस ऑफ बी बाई ए के बराबर, विच इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन, देखिए b कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन a है नीचे, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ऐसे इसमें दो रिलेशन होते हैं, ये पहला मैंने बताया। दूसरे को इन बुक में नाम दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू सी बाई ए। ये आपको याद होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म। ध्यान से देखिए कहाँ गया, ये रहा कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन, फिर से वही बात, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये देखिए मैंने रिलेशनशिप वेरीफाई कर दिया। इसके दो जीरोस थे, तो एक बोला जाता है सम ऑफ जीरोस जो कि बेसिकली अल्फा प्लस बीटा होता है जो कि माइनस बी बाई ए, और दूसरा अल्फा बीटा होता है सी बाई ए। मतलब इसके जीरोस में और कोएफिशिएंट में ऐसा रिलेशन है, ये रिलेशनशिप आपको याद होना चाहिए। तो जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई उसका देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है अपनी एनसीईआरटी का, एग्जांपल नंबर 2 है। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड पॉलिनोमियल। अपने को उनकी रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। देखिए अपने पास पॉलिनोमियल क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये अपने को दे दिया गया है। अब अपने को जीरोस ढूंढने इसके,
मतलब आप जानते होंगे कि अपने पी ऑफ एक्स को बराबर 0 रख देंगे तो उसके जीरोस मिल जाएंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान से देखिए, याद करने की कोशिश कीजिए, आपने पिछले 9th में एक मेथड पढ़ा होगा जिसको बोला था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मुझे लगता है आपको याद आया होगा, नहीं आया होगा चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। बीच वाले को मैं सम बोलता हूँ जो कि यहाँ पे 7 है, और इन दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद, क्या बोला मैंने सुनते जाइएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को प्रोडक्ट मिलता है जो कि यहाँ पे 10 है। ये अपने को साइन के साथ रखना है। अब अपने को ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जो दोनों वैल्यूज को सेटिस्फाई कर दे, विच साइन अपने को रखना पड़ेगा। आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 10 को मैं सॉल्व करता हूं तो 2 और 5 और 5 और 1 ऐसे भी ढूंढ सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट क्लिक हो, प्रैक्टिस के बाद आपको डायरेक्ट दिखने लगेगा, वहां तक पहुंचना है जहां तक अपने को दिखने लगे। देखिए मैं नंबर रखता हूं 5 और 2, 5 2 जा 10, 5 प्लस 2 7। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा मैं नंबर्स कैसे ढूंढे। चलिए इसमें पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। आप बोलेंगे सर जी मैं पहले 5x रखना चाहता हूं। आप कुछ भी रखिए, आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपका आंसर वही आएगा। अब देखिए इन दोनों में से, ध्यान से देखते जाइएगा, इन दोनों में से और इन दोनों में से आपको कॉमन निकालना है। तो देखिए x कॉमन आ रहा है, बचा x प्लस 2। ये लगता है आपको समझ आ रहा होगा, इसमें से कुछ कॉमन है, जी हाँ 5 कॉमन है, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर 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 आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे, मतलब आपने गलती किया है। सुनिएगा, ये दोनों ब्रैकेट अगर आपके सेम नहीं आए मतलब आपने गलती किया है। ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं स्प्लिटिंग द मिडल डिटेल में बता रहा हूं, बाद में अपने फटाफट करते जाएंगे। देखिए तो x प्लस 5 और x प्लस 2 बराबर 0, देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, मतलब x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। क्या ये ब्रैकेट भी बराबर 0 होगा और ये ब्रैकेट भी बराबर 0 होगा? आप बोलेंगे जी सर, मतलब x की वैल्यू मेरे को मिल गई -5 और x की वैल्यू मेरे को मिल गई -2। देखिए कौन सा पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक। कितने जीरोस मिले? 2। देखिए अपने को 2 जीरोस मिल गए हैं। अब अपने को रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, मैं यहां दिखाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए इसको मैं अल्फा बोलता हूं, मतलब अल्फा बराबर -5 और इसको मैं बीटा बोलता हूं बराबर -2। अपना पहला पार्ट सॉल्व हो गया, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जो मैंने आपको बोला था रिलेशनशिप, वो वेरीफाई करना है। देखिए मैं कैसे करता हूं। पहला था सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू, देखिए क्या है, -5 एंड +2। क्या यही है? -5 एंड -2, तो -5 एंड -2 विच इज इक्वल टू -7। मुझे लगता है समझ आया होगा। अब देखिए आगे इसका चमत्कार, विच इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है अपनी? आप बोलेंगे सर जी 7। ए की वैल्यू कितनी है अपनी? 7, विच इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। मुझे लगता है आपको दिख रहा होगा, ये देखिए -7 आया, ये भी -7 आया। ये अपना एक रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। मुझे लगता है आपको बराबर समझ आया होगा। दूसरा देखिए, अपने क्या जानते हैं सर जी, अल्फा बीटा ढूंढना है अपने को, बहुत बढ़िया। -5 इंटू -2, 5 2 10, माइनस माइनस बच्चा प्लस हो जाता है, विच इज इक्वल टू 10। विच इज इक्वल टू क्या होता है? विच इज इक्वल टू अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। सी कितना है 10, ए कितना है 1, विच इज इक्वल टू सी बाई ए। देखिए ये दोनों बराबर आ गए, सब कुछ बराबर आ गया, नीचे लिख देने का देयरफॉर हेंस द रिलेशनशिप वेरीफाइड। मुझे लगता है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ये है उसकी एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई और अल्फा बीटा बराबर c बाई ए। अपने कोई पॉलिनोमियल देके उसके जीरोस ढूंढने बोलेगा, उसके बाद अपने को बोलेगा कि उसके रिलेशनशिप भी वेरीफाई करके दिखाओ। तो आपको इस तरीके से सम करना है। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। अगला जो अपने को टॉपिक देखना है वो है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोला मैंने? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अपने को अभी तक क्या होता था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था उसमें अपन जीरो ढूंढ के रिलेशनशिप वेरीफाई करते थे। चलिए देखते हैं। मान लेता हूं मैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू अपने को वही ax² प्लस bx प्लस c दे दिया है। मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, बनाना है। आप सोच रहे होंगे सर ने क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं करा है, वो अपनी बुक में दिया है, मुझे भी मालूम है, पर इस साल अपने सिलेबस से क्यूबिक पॉलिनोमियल निकाल दिया गया है। तो मैं आपको खाली वही करा रहा हूँ जो इस साल सिलेबस में आने वाला है। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, इसके जीरोस क्या होंगे? आप बोलेंगे सर जी अब तो हमें मालूम है, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। बोलूँगा बहुत बढ़िया, अपने को जीरोस दिए हो तो उससे अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो उसका एक बेहतरीन सा फॉर्मूला दे दिया गया है, लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनेगा वो k, ध्यान से सुनते जाइएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस में देखिए सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मुझे लगता है समझ आया होगा। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एक्चुअली ये इतना वो नहीं है, खाली मैं आप समझ सको इसलिए बताया। ये देखिए मेन है डायरेक्टली के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। अगर आपको अल्फा बीटा दिया है तो सम क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा। आपको डायरेक्टली ये भी दे सकता है, अपनी एनसीईआरटी में अपने को ये दे दिया गया है। लेकिन अगर आपको अल्फा बीटा दिया हो तो क्या आप ये नहीं ढूंढ सकते हो बच्चा, विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अरे अल्फा बीटा मालूम है, आप बोलेंगे सर जी अब तो हमें याद हो गया है, प्लस अल्फा बीटा। ये अपने पास डायरेक्टली फॉर्मूला है। अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना हो और आपको अल्फा बीटा दे दिया गया हो, या अल्फा बीटा भी नहीं दिया हो, कोई पॉलिनोमियल दिया है पी ऑफ एक्स, तो क्या उससे मैं अल्फा बीटा नहीं ढूंढ सकता? आप बोलेंगे सर जी अभी तो आपने बताया, तो क्या मैं उससे अल्फा प्लस बीटा नहीं ढूंढ सकता? आप बोलेंगे सर जी क्यों नहीं ढूंढ सकते, उससे अल्फा बीटा भी मिल सकता है, तो अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बन सकता है। ये अपने पास डायरेक्ट मेथड है, खाली इसमें वैल्यूज पुट करके आ जाने का आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। एक तरीका और है, वो मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। तो चलिए एक एग्जांपल मैंने लिया, एग्जांपल नंबर 4। क्या बोला गया अपने को, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम और जीरोस दे दिया रिस्पेक्टिवली, मतलब सीक्वेंस में सम और प्रोडक्ट डायरेक्टली दे दिया गया है। मतलब अपने को दे दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और अल्फा बीटा बराबर 2। चलिए मैंने जो आपको पीछे डायरेक्ट मेथड बताया उससे देखते हैं अपने पास आता है कि नहीं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने क्या बोला, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। आप बोलेंगे जी सर जी, विच इज इक्वल टू के, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा दिया है, क्या दिया है। देखिए यहाँ गलती हो जाती है, ये बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस आएगा, प्लस अल्फा बीटा मेरा होगा 2, विच इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये देखिए ये अपना रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये के बेसिकली एक कांस्टेंट की तरह बोल सकते हो आप। के की वैल्यू 1 रखो तो एक पॉलिनोमियल बनेगा, के की वैल्यू 2 रखो दूसरा पॉलिनोमियल बनेगा, तो इसलिए अपने के लगा दिएगा ये कांस्टेंट की तरह। बाकी देखिए ये अपने को पॉलिनोमियल मिल गया है। चलिए जो अपने दूसरे मेथड की बात कर रहे थे वो देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए। क्या ऐसा होता है? नीचे कुछ नहीं दिया गया तो क्या मैं 1 बोल सकता हूँ? आप बोलेंगे जी सर जी, यहाँ से देखिए मैंने क्या ढूंढ लिया कि a बराबर 1 है, b माइनस बी बराबर -3 है, तो b बराबर 3 होगा। मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा। विच इज इक्वल टू होता है c बराबर a। आप बोलेंगे सर जी कुछ नहीं दिया मतलब 1, बोलूँगा बहुत बढ़िया। यहाँ से देखिए अपने को c2 मिल गया। अपने क्या चाहिए, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो क्या होता था उसका इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। a की वैल्यू कितनी है आपकी 1, मतलब 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू है 2। देयरफॉर ऐसा लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, अगर सही किया हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ओ माई गॉड, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। मतलब आपको जो अच्छा लगे आप करके आ सकते हैं, आपका आंसर सेम आना है। ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन से होता है, इसमें तो स्टेप ज़्यादा है, ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, वो आप डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करके आ सकते हैं। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। चलिए एक्सरसाइज 2.2 शुरू करते हैं। मैंने आपको सारे कंसेप्ट और जो भी कुछ यूज़ होने वाला है आपके एग्जाम का लगभग क्लियर हो गया। ये अपनी आखिरी एक्सरसाइज है, उसके बाद इस साल का आपका बोर्ड एग्जाम का सिलेबस या कह सकते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। जो आपने बात की, अपने को दे दिया गया है पी ऑफ एक्स, क्या दिया है ध्यान से देखते जाइएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, मतलब पी ऑफ एक्स को मान लीजिए बराबर 0 रखते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। सम क्या है, सम क्या है बताइए, -2, प्रोडक्ट कितना है -8। मैंने बोला था इसको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिखेगा। नंबर होंगे 4 और 2, क्या 4 और 2 होंगे देखते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 प्लस या -2 कुछ मालूम नहीं, 4 प्लस 2 6 नहीं होगा। चलिए मैं इसको -2 रखता हूँ, मैं खाली आपको समझा रहा हूँ नंबर कैसे ढूंढते हैं। 4 इंटू -2 इस -8, 4 माइनस 2 इज 2, मतलब नहीं इसको मैं प्लस रखता हूँ, इसको माइनस रखता हूँ। -4 इंटू 2 इज -8, -4 प्लस 2 इज -2। मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा, इसलिए मैंने बोला था साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलिए अभी रख देते हैं, अभी तो अपना काम खत्म हो चुका है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको बोला था स्प्लिटिंग द मिडल जम, जो आपने बात किया, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन। आप बोलेंगे सर जी x प्लस 2, -4 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए -4 कॉमन लिया तो क्या बचा x, लेकिन माइनस तो ये अंदर देखिए, मैं देखिए आपको बताता हूँ, काफ़ी बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा एलिब्रेट कर देता हूँ।
ये ब्रैकेट को अगर मैं खोलूँ तो क्या आएगा, -4x -8, जो कि मेरा ऊपर सही हो गया। मैंने -4 कॉमन ले इसलिए x+2 आया। दूसरा चेक करने का तरीका, दोनों ब्रैकेट सेम, मतलब सर जी आपने सही किया है, आप भी सही करना। x -4 और x+2 बराबर 0, डेट इम्प्लाइज x -4 = 0 और x+2 = 0, मतलब x बराबर 4 और x बराबर -2। मान लीजिए इसको मैं अल्फ़ा बोलता हूँ, इसको मैं बीटा बोलता हूँ। आप बोलेंगे जी सर जी मैंने पहला काम पूरा कर दिया, इसके जीरोस ढूंढ लिए, अब उसकी मुझे रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ये जगह मेरे को यूज़ करनी, इसलिए इसको मैं हटा देता हूँ। मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा। देखिए मैं क्या जानता हूँ, पहला सम ऑफ जीरो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, लेकिन पहले अपने को वैल्यूज रखनी पड़ेगी। डेट इज इक्वल टू क्या है, अल्फ़ा कितना अपना 4 और बीटा कितना है -2, विच इज इक्वल टू 2 आया, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ b कितना है, -2 अपॉन में a कितना है, डेट इज 1। ध्यान से देखिए, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ b अपॉन में ये देखिए इनडायरेक्ट देखे तो माइनस माइनस +2 हो गया, मतलब आपकी वैल्यू सेम ही आ रही है, माइनस ऑफ b/a। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। फिर से देखिए अल्फ़ा बीटा करते हैं, अल्फ़ा बीटा कितना होगा, आप बोलेंगे सर जी 4 × -2 विच इज इक्वल टू -8 विच इज इक्वल टू c/a, मतलब -8/1 विच इज इक्वल टू c/a। ये देखिए लिख देने का, देयरफॉर हेंस द रिलेशनशिप वेरीफाइड। ये अपना पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे लगता नहीं आपको कोई डाउट होगा। चलिए एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अपने को दिया है 4x² - 4s + 1, वही करना है। p ऑफ x बराबर 4x² - 4s + 1। मैं क्या जानता हूँ कि p ऑफ x को मेरे को 0 रखना होगा, मतलब 4x² - 4s + 1 शुड बी इक्वल टू 0। अब क्या करना है, देखिए सम कितना होगा, सम अपने को दिया है -4, प्रोडक्ट अपने को दिया है 4, नंबर क्या होंगे 2 और 2। देखिए 2 - 2 तो 0 हो गया, -2 + 2 0, -2 - 2 इज -4 एंड 2 × 2 मतलब -2 × -2 इज +4, मतलब मेरे नंबर सेटिस्फाई हो गए। तो देखिए 4s² - 2s -2s + 1 = 0। इसमें देखिए ध्यान से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से आएगा 2s कॉमन, तो क्या बचा 2s - 1। इसमें से क्या कॉमन आएगा, -1 कॉमन आएगा, 2s - 1 = 0। फिर से देखिए एक बार और बताता हूँ, इसके ऊपर जाइए तो -2s -1 मतलब बहुत सही जा रहे हैं। और देखिए अपने ब्रैकेट दोनों सेम आ गए, मतलब 2s - 1 और 2s - 1, बहुत बढ़िया। 2s - 1 = 0, ये तो दोनों ब्रैकेट भी बाद में भी सेम आ गए, मतलब s = 1/2, s = 1/2। मान लीजिए इसको मैं अल्फ़ा बोलता हूँ और इसको मैं बीटा बोलता हूँ। अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है, अपने जीरोस ढूंढ लिए हैं। मुझे मालूम मैं बहुत फ्लो में जा रहा हूँ, पर आप आराम से, आपको लगे ज़्यादा फास्ट है तो आप उसकी स्पीड कम करके देख सकते हैं। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा = 1/2 + 1/2। देखिए एलसीएम आ गया 2, 1 + 1 = 2 विच इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी कितना है अपने पास, आप बोलेंगे सर जी -4। ए कितना है अपने पास, सिंपली 4 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ b/a। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। सिंपली देखिए अल्फ़ा बीटा विच इज इक्वल टू 1/2 × 1/2 विच इज इक्वल टू 1/4। देखिए विच इज इक्वल टू c/a, c कितना है अपना 1, a कितना है अपना 4 विच इज इक्वल टू c/a। हेंस द रिलेशनशिप वेरीफाइड। देखिए अपने क्या क्या करना पड़ रहा है, रिलेशनशिप वेरीफाई करनी पड़ रही है। और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या अपने को p ऑफ x दे दिया गया है। आप बोलेंगे जी सर जी क्या दिया है, 6x² - 3 - 7x। आप बोलेंगे सर जी ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं देखा। अरे मैंने आपको क्या बताया है, ax² + bx + c, इसको खाली रीअरेंजमेंट करना है, 6x² - 7x - 3। आप बोलेंगे सर जी ऐसा मैंने ज़रूर देखा है, अरे उसको रीअरेंजमेंट करना था। चलिए p ऑफ x को बराबर 0 रख देते हैं, मतलब 6x² - 7x - 3 बराबर 0। चलिए आ जाइए ये साइड, सम कितना होगा बताइए, -7, प्रोडक्ट कितना होगा -18। क्या आपको नंबर मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे तो एक बार चलिए मैं बता देता हूँ। 18, 2, 9, 3, 1, 3। अब इसको अरेंज करके रखना पड़ेगा। देखिए 3, 3, 9 और 2 क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। 9 - 2 इज +7, चलिए मैं इसको माइनस ले लेता हूँ। -9 + 2 इज -7, -9 × 2 इज -18। आप बोलेंगे सर जी मज़ा आ गया, मज़ा आना चाहिए ना।
6x² माइनस सॉरी प्लस 2x। मैंने बताया ये आप कैसे भी रख सकते हैं, पहले 9 ले कि पहले 2 ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है आंसर में। -3 = 0। देखिए दोनों में से 2x कॉमन, क्या बोला मैंने, 2x कॉमन, क्या बचा 3x + 1 -1 कॉमन, सॉरी -3 कॉमन, तो क्या बचा 3x + 1 = 0। देखिए ऊपर लिखना है तो -3 × 3 -9, -3 + 1 इज -3, मतलब ये हो जाएगा 2x - 3 और ये हो जाएगा 3x + 1। चलिए दोनों को बराबर 0 रख देते हैं, मतलब 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। आप बोलेंगे सर जी 2x = 3 मतलब x = 3/2 एंड 3x = -1 मतलब x = -1/3। चलिए इसको मैं अल्फ़ा बोलता हूँ और इसको मैं बीटा बोलता हूँ, और जो अपने को नहीं करना चाहिए वो कर देते हैं, डेट इज़ रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपना होगा, अल्फ़ा मैंने बोला है 3/2 को। देखिए थोड़ा एलसीएम वाला है, कुछ बच्चों को एलसीएम में बहुत दिक्कत होती है, विच इज इक्वल टू -1/3। इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 और 3 का एलसीएम मुझे मालूम है 6 होगा, इंटू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल 3 3 9 और 1 × 2 = 2 अपॉन में 3 2 6। मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा। 9 - 2 = 7 अपॉन में 6। चलिए विच इज इक्वल टू माइनस बी कितना है, बी कितना है। देखिए अगर आप इससे जाएंगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जल्दबाजी में इसको बी ले लेंगे, इसलिए आपने कहाँ देखना है, जो अपन अरेंज किया है वो -7 अपॉन में a कितना है अपने पास, a इज बेसिकली 6 विच इज इक्वल टू -b/a। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा कहाँ गलती हो सकती है। अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 3/2 इंटू -1/3। ये मल्टीप्लाई में है, ध्यान देना थोड़ा, 3 से 3 की कहानी खत्म हो जाएगी। ये आपको मिलेगा -1/2 विच इज इक्वल टू c कितना है -3 अपॉन में a कितना है 6। ध्यान से देखिए, इसको कैंसिल कर तो -1/2 ही आता है विच इज इक्वल टू c/a। क्या लिखना है, हेंस द रिलेशनशिप वेरीफाइड, और ये अपन ने रिलेशनशिप वेरीफाइड कर दिया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है 4u² + 8u, मतलब p ऑफ x अपने को दे दिया है 4u² + 8u। आप चाहो तो 0 भी लिख सकते हो, क्योंकि अपने पास कांस्टेंट टर्म कोई है ही नहीं। तो क्या करना है अपने को, p ऑफ x को बराबर 0 इक्वेट कर देना है, मतलब 4u² + 8u = 0। इसको और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, पर देखिए इसमें से क्या मैं 4u कॉमन ले लूँ, बचेगा u + 2 = 0। आप बोलेंगे जी सर जी, मतलब या तो 4u = 0 या फिर u + 2 = 0। ये 4 को आप नीचे भेज सकते हो, 0 होगा, बट इस वन एंड द सेम थिंग ऐसे ही करिए। मतलब आपको मालूम 4 कांस्टेंट है, वो तो 0 के बराबर हो नहीं सकता। मतलब यहाँ से u अपने को मिला 0, u + 2 = 0, मतलब u अपने को मिला -2। मान लीजिए इसको मैं अल्फ़ा बोलता हूँ, इसको मैं बीटा बोलता हूँ। ये अपने जीरोस मिल गए, अपने को रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है 0 - 2 विच इज इक्वल टू -2 विच इज इक्वल टू -b कितना है यहाँ पे 8 अपॉन में a है 4 विच इज इक्वल टू -b/a। मुझे लगता है आपको दिख रहा होगा 8/4 इज -2 विच इज इक्वल टू -2। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता है तो आप एक काम कर सकते हैं, क्वेश्चन दिया उसके बाद आप लिख सकते हैं हियर a = 4, b = 8 एंड c = 0। ये आप पे है, आप लिखना चाहे या नहीं लिखना चाहे। चलिए फाइट अल्फा बीटा और ढूंढ लेते हैं, विच इज इक्वल टू 0 इंटू -2 विच इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू c। यहाँ पे क्या है 0/4 विच इज इक्वल टू 0। हैंस रिलेशनशिप वेरीफाइड। मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है t² - 15, मतलब p ऑफ x। आप बोलेंगे सर जी t² - 15 होगा, मैं बोलूँगा जी हाँ। देखिए मैं आपको कुछ और दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपने ऐसी कोई आइडेंटिटी पढ़ी होगी a² - b², जो कि होता था a + b इंटू a - b। देखिए ये यहाँ कैसे अप्लाई कर सकते हैं, t² माइनस इसको मैं √15 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे जी सर जी, मतलब t - √15 और t + √15। मुझे लगता है ये स्टेप आपको समझ आया होगा, ये आइडेंटिटी अप्लाई करके मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। चलिए ऊपर जाते हैं, p ऑफ x को बराबर 0 रख देते हैं, मतलब t² - 15 इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूँ t + √15 और t - √15 इक्वल टू 0। ये कहाँ से आया, तो ये मैंने आपको इधर बताया करके। तो मतलब t + √15 बराबर 0, या फिर आप बोलेंगे सर जी t - √15 बराबर 0। बोलूँगा t = √15 और t -√15 और t = √15। इसको मान लीजिए मैं अल्फ़ा बोलता हूँ और इसको मान लीजिए मैं बीटा बोलता हूँ।
चलिए रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। क्या जानते हैं अपने आप बोलेंगे सर जी अब हमें याद हो चुका है, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब -√15 प्लस √15 विच इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी कितना है। ध्यान से देखिए इक्वेशन कुछ ऐसा होता था, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी मतलब x वाला टर्म भी होता था। यहाँ मैं लिखना चाहूँ तो a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर -15। आप बोलेंगे सर जी मज़ा आ गया, मज़ा आना भी चाहिए। मतलब 0 अपॉन में a कितना है अपना, a बेसिकली है 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ b बाई a। मुझे लगता है समझ आया होगा। अल्फ़ा बीटा इक्वल टू -√15 इंटू √15 विच इज़ इक्वल टू -15 विच इज़ इक्वल टू c है अपने पास -15 अपॉन में 1 विच इज़ इक्वल टू c बाई a। हैंस रिलेशनशिप वेरीफाइड। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था जो अपने करते हैं उससे, तो इसको आप स्टार मार के रख सकते हैं। एग्जाम से पहले आप ये वाला क्वेश्चन और फोर्थ वाला भी, फोर्थ और फिफ्थ वाले को आप स्टार मार सकते हैं। तो एग्जाम से पहले अगर आपने ये 2 क्वेश्चन भी देख लिए तो आपकी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी ऐसा मुझे लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने को p ऑफ x फिर से दे दिया गया है जो कि है 3x² - x - 4। अपने को बेसिकली इसको 0 के बराबर रखना है 0 ढूंढने के लिए। तो 3x - x - 4 इक्वल टू 0। फिर से अपने पहुंच गए जहां से शुरू किया था, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। सम है यहाँ पे -1 और प्रोडक्ट है यहाँ पे -12। क्या नंबर होंगे मैंने बोला आपको नहीं आए तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए कैसे दिखेंगे, 4 और 3, बहुत बढ़िया। 4 और 3 देख लेते हैं। 4 - 3 1 होता है, मतलब इसको प्लस लेते हैं। -4 + 3 -1 और -4 × 3 -12। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। देखिए 3x² + 3x - 4x - 4 शुड बी इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन। 3x कॉमन, क्या बचा x + 1 -4 कॉमन, क्या बचा x + 1 = 0। मैंने बोलता है ब्रैकेट सेम होने चाहिए। ये देखिए एक बार फिर दिखाता हूँ, -4x - 4 मतलब 3x - 4 और x + 1 शुड बी इक्वल टू 0। आप बोलेंगे सर जी मतलब या तो 3x - 4 बराबर 0 होगा या x + 1 शुड बी इक्वल टू 0। तो 3x = 4 मतलब x = 4/3। बहुत बढ़िया। इसको मान लीजिए मैं अल्फ़ा बोलता हूँ और x बराबर -1, इसको मान लीजिए मैं बीटा बोलता हूँ। चलिए भैया रिलेशनशिप वेरीफाई कर देते हैं और इसी के साथ अपना पहला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू, अल्फ़ा अपने लिया है 4/3 और बीटा है अपना -1। अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा, मतलब 4 - 3 अपॉन में 3 विच इज़ इक्वल टू 1/3 विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ बी कितना है अपना 1, सॉरी -1। ए कितना है अपना 3 विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए। देखिए देखना हो तो -+1 अपॉन में 3। चलिए अल्फ़ा बीटा और देख लेते हैं कैसा दिखता है। अल्फ़ा है 4/3, बीटा है -1 विच इज़ इक्वल टू -4/3 विच इज़ इक्वल टू सी कितना है -4, ए अपना 3 विच इज़ इक्वल टू सी बाई ए। आपको मालूम होगा क्या लिखना है, हैंस रिलेशनशिप वेरीफाइड। ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का खत्म हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। चलिए एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट। सम और प्रोडक्ट अपने को दे दिए गए, मतलब ये अपना सम रिस्पेक्टिवली और ये अपना प्रोडक्ट है। मैंने क्या सिखाया था आपको कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है 1/4 और अल्फ़ा बीटा बराबर कितना है 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए। अगर मैं यहाँ से ढूंढना चाहूँ तो आप बोलेंगे सर जी ए की वैल्यू 4 है, माइनस बी बराबर 1 है, मतलब बी इक्वल टू -1 होगा। मेरे को लगता है इतना आप जानते होंगे। अल्फ़ा बीटा अपने को 1 दिया है विच इज़ इक्वल टू सी बाई ए, लेकिन ध्यान से देखें तो ए की वैल्यू तो 4 होनी चाहिए। तो क्या इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं? तो लगता है आपको समझ आया होगा। मैंने ए की वैल्यू टैली की है, तो ए अपना 4 है तो 1 × 4 करने 4 हो जाएगा। एलसीएम ले लिया ऐसा बोल सकते हो आप। तो ऊपर सी की वैल्यू भी 4 हो जाएगी। दैट इम्प्लाइज सी इक्वल टू 4। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा वो मैंने क्या बताया था कि ax² + bx + c। दैट इम्प्लाइज ए की वैल्यू कितनी है 4x², b की वैल्यू है -1 मतलब -x + c की वैल्यू है ये 4। दैट इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल अपनाया 4x² - x + 4। मैंने आपको एक मेथड और बताया था, इसको मैंने डायरेक्ट बोला था और करके आपको चाहिए तो आप ये भी दिखा देता हूँ। देखिए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया था k इंटू क्या था भूल भी गए इतना जल्दी, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। आप बोलेंगे जी सर जी अब याद आया,
विच इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर का तो रहेगा एक्स स्क्वायर ही, माइनस अल्फा प्लस बीटा अपने को दे दिया है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा अपने को दे दिया गया है 1। क्या हो गया, क्या हो गया बोल सकते हैं, पर देखिए इसको मैं सेम बनाने की कोशिश करता हूँ। मतलब के तो अपने को मालूम है, क्या मैं एलसीएम ले लूँ तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन में 4। देखिए 4 को मैं बाहर ले लेता हूँ, के कांस्टेंट था जैसे अपना बात हुआ, तो k/4 भी कुछ कांस्टेंट होगा जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अंदर क्या बचा 4x स्क्वायर माइनस एक्स 4x² + 4। क्या ये मेरा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा? चलिए मैच करके देखते हैं। 4x² - x + 4, 4x² - x + 4। तो आप कोई भी मेथड से करें आपका आंसर सेम ही आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा अपने को दे दिया गया है √2 और अल्फा बीटा अपने को दे दिया गया है 1/3 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ b/a और ये होता है c/a। ध्यान से देखिए, पहले मैं इसको उठाऊं तो c की वैल्यू मुझे 1 मिल रही है, लेकिन मेरे को a की वैल्यू में इंटरेस्टिंग है। इसमें जो प्रॉब्लम होगा बेसिकली ज़्यादातर a की वैल्यू में ही होता है। मतलब a की वैल्यू यहाँ से मुझे 3 मिल गई, लेकिन क्या यहाँ 1 है? आप बोलेंगे जी सर जी हम समझ गए, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। दैट इम्प्लाइज मेरे को b यहाँ से जो मिलेगा वो देखें माइनस b है तो -3√2 मिलेगा। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अब क्या ही करना है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax² + bx + c। दैट इम्प्लाइज a अपना है 3x², b कितना है -3√2x + c कितना है 1। ये हो गया अपना रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप बोलेंगे सर जी दूसरा मेथड भी तो बताइए, मैं कहाँ बता तो रहा हूँ। चलिए, क्या रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। आप बोलेंगे जी सर जी अब तो हमें इतना याद हो गया है। k x² तो x² ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा आपने कितना दे दिया गया है √2x प्लस अल्फा बीटा कितना दे दिया गया 1/3। मैंने बोला ऐसे ही अच्छा नहीं दिखता इसलिए एलसीएम ले ही लेना। k इंटू 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 अपॉन में 3, वो मैंने बोला इसको आप बाहर भी तो रख सकते हो, इसको k/3 लिख के 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये मेरा होगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या मैच करके देख लें क्या? 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 और 3x² माइनस 3√2 प्लस 1। मैं आपको दोनों मेथड से करा रहा हूँ, आप कोई भी एक मेथड से करके आ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी अपने को दिया है 0 और √5। मैं क्या जानता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू माइनस b/a। कुछ नहीं, मतलब नीचे 1 मैं बता चुका हूँ। अल्फा बीटा इक्वल टू √5 विच इज इक्वल टू c/a, कुछ नहीं मतलब 1। देखिए कहीं से भी ढूंढ सकते हैं, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, माइनस है कि नहीं है, 0 तो 0 ही होगा ना, और c इक्वल टू √5। आप बोलेंगे सर जी इसमें तो मज़ा ही आ गया, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा ax² + bx + c। दैट इम्प्लाइज x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस c √5। ऐसे भी लिख सकते हो या फिर x² + √5 ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपकी इच्छा है। चलिए वो सेकंड मेथड देख लेते हैं जो आपको बहुत पसंद है। और रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। लगता है अभी तक तो आपको याद हो गया होगा, नहीं हुआ तो और 2 क्वेश्चन है करा देंगे। k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0x प्लस अल्फा प्लस बीटा √5। देखिए ऐसे ही दिख रहा है, और बीच का नहीं लिखना हो तो x² + √5 रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देख लीजिए जहाँ एलसीएम नहीं लेना वहाँ तो ये मेथड और इजी और छोटा और आसान हो जाता है। इसमें अपने को 1 और 1 दिया है तो अल्फा प्लस बीटा होगा 1, अल्फा बीटा भी होगा 1 विच इज इक्वल टू माइनस b/a विच इक्वल टू c/a। कुछ भी नहीं दिया है मतलब 1। देखिए यहाँ से a क्या मिलेगा 1, b कितना मिलेगा -1 और c भी मिलेगा 1। देखिए क्या क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है ax² + bx + c। दैट इम्प्लाइज x², b है -1 - x + 1। यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्चुअली होगा k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब बोलेंगे जी सर जी k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, बेसिकली अपने को 1 दिया है 1 इंटू एक्स, अल्फा बीटा भी अपने को 1 दे दिया गया है। देखिए और लिखना हो तो एक बार x² माइनस एक्स प्लस 1 रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस एक्स प्लस 1 x² माइनस एक्स प्लस 1। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी।
चलिए एक्सरसाइज के आखिरी 2 क्वेश्चन करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू है -1/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू 1/4 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ b/a विच इज इक्वल टू c/a। ध्यान से देखिए ए की वैल्यू मिल गई 4, क्या यहाँ भी 4? आप बोलेंगे जी सर जी, बढ़िया सम है। -b इक्वल टू -1, माइनस से माइनस की कहानी खत्म, b बराबर 1 दैट इम्प्लाइज c इक्वल टू ऑल्सो 1। तो जो आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, बोलिए मेरे साथ, ax² प्लस bx प्लस c। a कितना है? आप बोलेंगे 4 है सर जी। b कितना है? आप बोलेंगे 1 है सर जी। c कितना है? आप बोलेंगे 1 है सर जी। ये अपना रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। मुझे मालूम है आपको दूसरा मेथड भी जानना है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो होता है k(x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब बोलेंगे हाँ सर जी, k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा अपने को दिया है 1/4 माइनस ऑफ -1/4। ये गलती यहाँ पे मत कर देना, अपने को दिया है -1/4 तो माइनस ऑलरेडी था, माइनस अंदर भी आएगा, इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा इस 1/4। क्या एलसीएम ले लूँ मैं? आप बोलेंगे जी सर जी, k इंटू, या देखिए अगले स्टेप में बताता हूँ मैं, माइनस माइनस मतलब प्लस 1/4 हो जाएगा, x प्लस 1/4। मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा। चलिए एलसीएम ले लेते हैं k, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 अपॉन में 4। देखिए इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, अभी एक ही स्टेप तो बचा है। k/4 को मान लीजिए मैं बाहर ले लेता हूँ, तो क्या बचा 4x² प्लस x प्लस 1। देखिए अब तो आजू बाजू में ही आ गए, 4x² प्लस x प्लस 1। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। इस एनसीईआरटी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दे दिया है 4 और अल्फ़ा बीटा बराबर दे दिया है 1 विच इज इक्वल टू -b/a। नीचे लिखना हो तो 1 ही होगा, यहाँ भी 1 ही होगा, c इक्वल टू 1। अब बोलेंगे सर जी ए दोनों में सेम है, उस समय मज़ा आ जाता है क्योंकि वो बहुत आसान हो जाता है। मतलब a बराबर 1 हो गया, -b बराबर 4 है तो b बराबर -4 हो जाएगा और यहाँ से c की वैल्यू हो जाएगी 1। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। a कितना है? तो x², b कितना है? -4x प्लस c कितना है? 1। चलिए और वाला मेथड भी देख ही लेते हैं। तो जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो होता है k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब बोलेंगे हाँ सर जी, k(x²) अल्फा प्लस बीटा सर जी अपने को 4 दे दिया है। मैं बोलूँगा मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, अल्फा बीटा 1 दे दिया। आप बोलेंगे सर जी ये बड़ी आसान था, दोनों में बहुत आसानी से हो गया। x² माइनस 4x प्लस 1, x² माइनस 4x प्लस 1, ये हो गया अपना रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मुझे लगता है आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। इसके साथ आज का बेहतरीन लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, ऐसे और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी मदद हो सके। अगला वीडियो आप किस चैप्टर पे चाहते हो आप मुझे चाहे तो बता सकते हैं, तो मैं पहले वो वाला चैप्टर करा दूंगा मैथ्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।